Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. Just last week, India conducted a series of nuclear explosive tests. So again, I ask India to halt its nuclear weapons program and join the 149 other nations that have already signed the Comprehensive Test Ban. Pakistan, China, the United States of America and several other countries sharply reacted to the Indian nuclear test. साल था 1998। राजस्थान के एक सुनसान रेगिस्तान में कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। अमेरिका के सैटेलाइट्स, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसीज, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इंडिया सीक्रेटली न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है। और फिर वो तारीख आती है 11 मई 1998। दोपहर के करीब 3:45 पर पोखरण की जमीन अचानक कांप उठती है। एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ और रेगिस्तान के बीच से धूल का एक बड़ा बादल जो कि कई मील दूर देखा जा सकता था। और इसके साथ ही इंडिया ऑफिशियली बन गया न्यूक्लियर वेपन्स पावर। ये सिर्फ एक साइंटिफिक टेस्ट नहीं था, ये इंडिया का कॉन्फिडेंस था। ये एक मैसेज था पूरी दुनिया को कि इंडिया को अंडर एस्टिमेट मत करो। आज की वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेशन शक्ति का सीक्रेट मिशन क्या था, कैसे इंडिया ने अमेरिका और सैटेलाइट्स को बेवकूफ़ बनाया और कैसे इस टेस्ट ने इंडिया की जो एक ग्लोबल इमेज थी वो हमेशा के लिए बदल के रख दी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम आज का नहीं था, इसकी शुरुआत आज़ादी के बाद ही शुरू हो गई थथी। उस वक्त इंडिया के टॉप साइंटिस्ट होमी जहांगीर बाबा ने कहा था इंडिया को अगर फ्यूचर में सर्वाइवल चाहिए तो उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पावरफुल बनना होगा। 1962 का इंडिया चाइना वॉर या फिर 1964 में इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। I've just been told that China has exploded an atomic bomb. Everything's happening today, isn't it? इसके बाद ही इंडिया को समझ आ गया कि फ्यूचर डेंजरस होने वाला है। फिर 1974 में इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की लीडरशिप में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और उस ऑपरेशन को नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। ये टेस्ट रेगिस्तान के पोखरण में किया गया था, लेकिन उसके बाद दुनिया ने इंडिया पर सारे सैंक्शंस लगा दिए, टेक्नोलॉजी एक्सेस रोक दिया गया और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इंडिया ने सीक्रेटली रिसर्च कंटिन्यू रखी। 1990 आते आते सिचुएशन और ज़्यादा टेंस हो गई, क्योंकि एक तरफ था न्यूक्लियर चाइना और दूसरी तरफ था पाकिस्तान भी सीक्रेटली अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा था। इंडिया को लगा अब इंतजार करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। 1998 में इंडिया में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट बनी और पीएम बनते ही उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया, इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका इंडिया को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा था। यूएस सैटेलाइट्स पोखरण रीजन पर नजर रखे हुए थे। 1995 में इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला था, लेकिन अमेरिका को सीक्रेटली इसका पता चल गया और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से ये प्लान वहीं पर रोकना पड़ा। मगर इस बार गलती नहीं हो सकती थी और मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। यह मिशन इतना सीक्रेट था कि गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत कम लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन थी। इस मिशन को लीड कर रहे थे एपीजे अब्दुल कलाम और आर चिदम्बरम। साइंटिस्ट को मिलिट्री यूनिफॉर्म्स में ट्रैवल कराया गया और उनके असली नाम तक यूज नहीं होते थे। आर्मी ऑफिसर्स और साइंटिस्ट रात में काम करते थे ताकि सैटेलाइट्स उन्हें डिटेक्ट न कर सके। दिन में सब कुछ नॉर्मल दिखाया जाता था, इवन टेस्टिंग इक्विपमेंट को भी कैमफ्लैश करके ले जाया गया। अमेरिका को लग रहा था सब नॉर्मल है, लेकिन इंडिया सीक्रेटली हिस्ट्री लिखने की तैयारी कर रहा था। लेकिन ऑपरेशन शक्ति का सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट अभी भी बाकी था। पोखरण में इंडियन आर्मी और साइंटिस्ट को पता था कि अमेरिकन सैटेलाइट्स उन पर कॉन्स्टेंटली नजर रखे रहे हैं। अगर उनकी एक्टिविटी सस्पिशियस लगती तो मिशन फेल हो सकता था और इसीलिए इंडिया ने एक ब्रिलियंट ट्रिक यूज की। जब सैटेलाइट्स आसपास गुजरते थे तब साइंटिस्ट और आर्मी ऑफिसर्स ने कैजुअली क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। सोचिए, एक तरफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बॉम्ब की प्रिपरेशन चल रही है और दूसरी तरफ ऑफिसर्स रेगिस्तान में क्रिकेट खेल रहे हैं। साइंटिस्ट नॉर्मल आर्मी पर्सनल की तरह बिहेव करते थे। पोखरण के आसपास एक्टिविटी इंटेंशनली रिलैक्स दिखाई जाती थी और जब सैटेलाइट पास हो जाता था तब एक्चुअल वर्क शुरू होता था। रात भर खुदाई होती, डिवाइस इंस्टॉल होते, वायरिंग टेस्टिंग सब रात में किए गए। ये सिर्फ एक साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था और शायद इसी वजह से दुनिया की सबसे पावरफुल सर्विलेंस एजेंसीज भी इंडिया का प्लान डिटेक्ट नहीं कर पाई। आखिरी तक अमेरिका को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इंडिया बस कुछ घंटों दूर है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से। फिर आया वो दिन, 11 मई 1998। समय था दिन के 3:45 और अचानक पोखरण के रेगिस्तान में बहुत बड़ा धमाका हुआ।
जमीन हिल गई, धूल के बादल आसमान में उड़ गए। इंडिया ने एक साथ 3 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए। फिर 2 दिन बाद 13 मई को इंडिया ने 2 और टेस्ट किए। टोटल 5 न्यूक्लियर टेस्ट। मिशन सक्सेसफुल था और फिर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया, इंडिया इज नाउ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. पूरे देश में सेलिब्रेशन शुरू हो गए, लोग सड़कों पर निकल गए, साइंटिस्ट हीरो बन गए। स्पेशली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल आइकन बन गए। इंडिया ने दुनिया को क्लियर मैसेज दिया, हम शांति चाहते हैं लेकिन अपनी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पूरी दुनिया ये देखकर हैरान हो गई। अमेरिका भी शॉक था। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने इंडिया पर सैंक्शंस लगा दिए। Just last week, India conducted a series of nuclear explosive tests, reminding us that technology is not always a force for good. India's action threatens the stability of Asia and challenges the firm international consensus to stop all nuclear testing. जापान और कई वेस्टर्न कंट्रीज ने भी इंडिया पर फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी। इंडिया को इकोनॉमिकली आइसोलेट करने की कोशिश हुई। इंटरनेशनल मीडिया कंटिन्यूसली इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा था, लेकिन इंडिया अपने डिसीजन पर कॉन्फिडेंट था। इंडिया का आर्गुमेंट सिंपल था, हम न्यूक्लियर वेपन्स अटैक के लिए नहीं, डिटरेंस के लिए बना रहे हैं, अपनी सेफ्टी के लिए बना रहे हैं। यानी अगर किसी एनिमी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो इंडिया को भी सेल्फ डिफेंस के लिए कैपेबिलिटी चाहिए। और सबसे बड़ा रिएक्शन आया पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान पर प्रेशर ऑलरेडी बढ़ गया था इस न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से। सिर्फ कुछ हफ्तों बाद पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए। साउथ एशिया ऑफिशियली न्यूक्लियर जोन बन गया। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन और ज़्यादा टेंस हो गए, लेकिन इंडिया के लिए एक चीज़ क्लियर थी, अब दुनिया इंडिया को लाइटली नहीं ले सकती थी। ऑपरेशन शक्ति की बात हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम ना आए, ये हो ही नहीं सकता। कलाम सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, वो इस मिशन का फेस बन चुके थे। उन्होंने डीआरडीओ और एटॉमिक साइंटिस्ट के साथ मिलकर मिशन कोऑर्डिनेट किया। उनकी सिंप्लिसिटी, डेडिकेशन और उन्होंने पब्लिक को हीरो बना दिया। बाद में वो इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने। लोग उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने लगे। पोखरण टेस्ट के बाद इंडिया ने मिसाइल प्रोग्राम्स को और भी एग्रेसिवली डेवलप किया। अग्नि 5, ब्रह्मोस, पृथ्वी मिसाइल सीरीज। इंडिया ग्रेजुअली एक डिफेंस पावर बनने लगा। और जब हम पीछे मुड़कर साल 1998 को देखते हैं तो ऑपरेशन शक्ति सिर्फ एक न्यूक्लियर टेस्ट नहीं लगता, ये इंडिया का साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुई, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फास्ट हुआ और दुनिया ने इंडिया को एक सीरियस स्ट्रेटेजिक पावर के रूप में देखना शुरू किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनिशियल सैंक्शन के बावजूद आज अमेरिका इंडिया का क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उस वक्त जिस अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे, आज वही इंडिया के साथ डिफेंस डील्स और मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। ऑपरेशन शक्ति ने वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में इंडिया की पोजीशन परमानेंटली चेंज कर दी। पोखरण का रेगिस्तान आज भी वही है, लेकिन 1998 में उस रेगिस्तान से निकली एक आवाज ने दुनिया को बता दिया था कि इंडिया अब कोई कमजोर देश नहीं है। ऑपरेशन शक्ति ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं किए, उसने इंडिया का कॉन्फिडेंस बूस्ट किया और शायद इसीलिए 11 मई 1998 को इंडिया की स्ट्रेटेजिक हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट दिन माना जाता है।